ओके, नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे लिम्फेटिक डक्ट की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद लिम्फेटिक डक्ट को क्या कहा गया है? सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद लिम्फेटिक डक्ट को क्या माना गया है? रसकुल्य। क्या माना गया है बेटा? रसकुल्य। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न उन्हीं को क्या बोला गया? लिम्फेटिक डक्ट। तो हमारी बॉडी में दो ही मेन डक्ट हैं। कौन कौन सी? एक तो राइट लिम्फेटिक डक्ट और दूसरी लेफ्ट लिम्फेटिक या थोरैसिक डक्ट। तो यहाँ पर देखो आप, राइट लिम्फेटिक डक्ट और दूसरी थोरैसिक डक्ट। थोरैसिक डक्ट, ठीक है। राइट लिम्फेटिक डक्ट राइट साइड या बॉडी के राइट पार्ट से लिम्फ कलेक्ट करेगी और फाइनली वो ब्लड स्ट्रीम में ड्रेन करेगी। थोरैसिक डक्ट पूरे बॉडी का। देख लेते हैं कैसे कैसे, कौन कौन से पार्ट से राइट लिम्फेटिक डक्ट कलेक्ट करेगी और कौन से पार्ट से थोरैसिक डक्ट। ये मेन दो ही डक्ट हैं, और भी छोटी छोटी होती हैं जो इन पे ही अपना लिम्फ ड्रेन करती हैं। ठीक है, और फिर ये फाइनली कहाँ पर? ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, तो इसके लिए अपन को एक डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। देखो बेटा, यहाँ पर ये एक मैं बस समझाने के लिए बेटा है ना, ये इस बॉडी में अपन समझेंगे। ठीक है, इस पे अपन को क्या बताना है कि राइट लिम्फेटिक डक्ट किस पार्ट का और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट किस पार्ट से या बॉडी के किन किन पार्ट से लिम्फ कलेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ पर फोकस करो आप, ध्यान दो। इस बॉडी को, या कहना चाहिए इस पार्ट में, अपन इस बॉडी को चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो एक ऐसा हाफ, तो राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, और दूसरा हाफ कुछ यूं, तो चार पार्ट हो गए, तो चार क्वाड्रेंट हो गए इस बॉडी में। तो पहला ये राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लोअर राइट और लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट। चार क्वाड्रेंट हमने बना लिए। अब इस चार क्वाड्रेंट के अनुसार अपन लिम्फ का ड्रेनेज करते हैं। ठीक है, सिंपल आपको समझना है ये वाला पॉइंट। ठीक, ये जो ब्लू कलर में मैं दिखा रहा हूँ इसको आप समझो। ये सभी जगह से, इन सभी जगह का लिम्फ किसके द्वारा ड्रेन किया जाएगा बेटा? राइट लिम्फेटिक डक्ट। तो ये रही राइट लिम्फेटिक डक्ट, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ठीक है, कितना परसेंट होगा ये पूरी बॉडी का? ओनली 25%। किसके द्वारा? राइट लिम्फेटिक डक्ट के द्वारा। ठीक है, और फाइनली राइट साइड के सब क्लेवियन सिस्टम में ये क्या होगा? फाइनली टर्मिनेट होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पर अम्बिलिकस दिखा दीजिए। अब बचा कितना पार्ट जो ये अपन ने डार्क नहीं किया है। तो राइट लिम्फेटिक जो डक्ट है वो किन किन पार्ट से लिम्फ को कलेक्ट करेगी और फाइनली टर्मिनेट कहाँ पर होगी, वो तो अपन देखेंगे आगे अभी एक दूसरे डायग्राम से। किन किन पार्ट से, तो पार्ट्स बता दीजिए, कौन कौन से पार्ट्स आ जाएंगे यहाँ पर? पहला हेड आ गया,
फर्स्ट पॉइंट में आप हेड का आंसर दे दो, ये। दूसरा नेक, ये बता दो यहाँ से भी। तीसरा राइट चेस्ट वॉल, तो राइट चेस्ट वॉल, राइट चेस्ट वॉल, ये। और क्या बता दोगे भाई, और कहाँ पर से लेंगे, राइट लंग, राइट लंग, और कहाँ से, राइट साइड ऑफ हार्ट, राइट साइड ऑफ हार्ट, ये हो गया। और कहाँ से कलेक्ट करेगा, राइट सरफेस ऑफ लिवर। इतने पार्ट से किसके द्वारा किया जाएगा बेटा, तो आपका आंसर होना चाहिए राइट लिम्फेटिक डक्ट के द्वारा। किसके द्वारा, राइट लिम्फेटिक डक्ट। ओके, इतना समझ में आ गया। दूसरे पॉइंट पे अब अपन चलते हैं, थोरैसिक डक्ट के। तो ये जितना पार्ट हमने डार्क नहीं किया है, लाइन लाइन से नहीं दिखाया है, इन सारे पार्ट से, है ना, छोटे छोटे डक्ट्स किसको ज्वाइन करेंगी, मेन थोरैसिक डक्ट को। ठीक है, तो इन पार्ट से किसके द्वारा लिम्फ ड्रेन किया जाएगा, ये पूरे 75% ऑफ बॉडी, जितना पार्ट रह गया उन सब से कौन ड्रेन करेगा, देखो इंपॉर्टेंट है, थोरैसिक डक्ट। थोरैसिक, अब ये थोरैसिक डक्ट होती क्या है, ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट को छोड़ करके, ठीक है ना, बाकी पूरी ये 75% पार्ट से, है ना, या 75% पार्ट का जो लिम्फ होगा वो कौन ड्रेन करेगा, थोरैसिक डक्ट। सिंपल आंसर। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद थोरैसिक डक्ट को क्या कहा गया या किस नाम से हम जानते हैं, इसे हम जानते हैं महती या मुख्य रसकुल्या। ठीक, ये 1 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर आप एक आयुर्वेद स्टूडेंट हैं तो, और नहीं हैं तो इसको स्किप करें आप। ठीक है, आपके लिए थोरैसिक डक्ट ये है। चलो आगे चलते हैं अपन। थोरैसिक डक्ट के बारे में बता दीजिए, 2 से 3 पॉइंट यहीं पर क्लियर हो जाए जिससे। पहला पॉइंट इसके लिए क्या बताएंगे आप, फर्स्ट पॉइंट, लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स। क्या है ये, लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल है। ठीक है, अब ये वेसल से आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में मुख्यतः 2 सिस्टम है, एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो आर्टीरियल सप्लाई, दूसरा वेनस सप्लाई। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, दूसरा पॉइंट में हम बात करते हैं किसकी, लिम्फेटिक डक्ट की। तो जो थोरैसिक डक्ट होती है वो कैसी डक्ट है, लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल होती है, मतलब लिम्फ को वहन करने वाली, है ना, क्या होती हैं, तो ये क्या करती हैं, लिम्फ को अब वहन करती हैं। ठीक है ना, वहन मतलब सर्कुलेशन, है ना। तो क्या है ये थोरैसिक डक्ट, लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल होती है। इसे हम और किस नाम से जानते हैं, ट्रंक या ग्रेट लिम्फ चैनल। क्या क्या है बोल दिया हमने, यहाँ पर क्या लिख दिया, इसे हम ट्रंक के नाम से भी जानते हैं या ग्रेट लिम्फ चैनल। ठीक, यहाँ पर हमने बताया है क्या है ये, महती या मुख्य रसकुल्या, ग्रेट या ट्रंक। तो आ गया ना, ट्रंक या ग्रेट लिम्फ चैनल मुख्य है ये। ओके, चलिए इसके बारे में अपन डिटेल में समझते हैं। ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे अपन। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर आपको बस समझते चलना है, 1 बाय 1 क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये डक्ट हम बना रहे हैं,
इस डक्ट को आपको समझना है या इसी पर अपन डिस्कस करेंगे। ओके बेटा। इसका शेप कैसा होता है, ये कहाँ से क्या हो रही है, कहाँ से कलेक्ट करती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, सारी चीज़ें अपन वन बाय वन देखेंगे। बस आप अभी यहाँ पर इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये है हमारी क्या, थोरेसिक डक्ट या लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। इसकी बिगनिंग कहाँ से होगी, इसका कोर्स क्या होता है और इसका टर्मिनेशन कहाँ पर होगा, ये चीज़ अपन यहाँ पर देखेंगे इस डायग्राम से। उसके बाद अपन देखेंगे इसका रिलेशन और ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये कुछ फूला हुआ भाग है, अभी मैं समझा नहीं रहा हूँ, बस बना रहा हूँ, ठीक है। ये किस लेवल में मिलेगा अभी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो, ठीक है। अभी इसके बारे में अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं, बस थोड़ा सा आप डायग्राम देख लें जिससे आपको क्या है बनाने में कोई दिक्कत ना जाए, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं, जुड़े नहीं हैं। मैं अभी थोड़ी देर के बाद में इसको अलग अलग आपको समझा दूंगा। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा, ठीक। सुपीरियर वेना केवा से एक इधर की साइड ब्रांच और दूसरी इधर की ओर ब्रांच, ये राइट साइड की, ठीक है ना। कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं अभी मैं बता देता हूँ ये क्या क्या हैं, और ये लेफ़्ट साइड की, इनको क्या बोलते हैं। जैसे मैं आपको लेफ़्ट साइड में बताते जा रहा हूँ वैसा ही आपको राइट साइड में भी समझना है, ओके। ये है लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, ये क्या है, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, ठीक है। वैसे ही राइट साइड में राइट सबक्लेवियन, राइट इंटरनल जुगुलर वेन, ये वेनस सिस्टम है, ठीक है। आईवीसी की ये दो ब्रांच है, राइट और लेफ्ट साइड में, ओके। यहाँ पर ये मैंने इसलिए अभी आधा बनाया है क्योंकि अभी आपको यहाँ पर क्या दिखाना है मुझे, टर्मिनेशन। सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पर आपको समझना क्या क्या है। देखो हमारी जो लिम्फेटिक डक्ट है कहाँ से बिगिन होती है, यहाँ पर आपको एक लैंडमार्क मिलेगा, ये थोड़ा सा कुछ लेफ़्ट की ओर जा रही है, यहाँ पर आपको एक लैंडमार्क मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा जहाँ से ये कर्व फॉर्म हो रहा है। इन तीनों जगह पर आपको कौन कौन से लैंडमार्क मिलेंगे वो अपन दिखा देते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये कौन सा वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कौन सा स्ट्रक्चर, ये
इसको समझना है आपको, ठीक है ना बेटा। क्या है ये है T12 वर्टिब्री, ठीक है। कौन सी वर्टिब्री है भाई ये? T12। जहाँ से T12 की लोअर बॉर्डर से ये डक्ट, कौन सी डक्ट? थोरैसिक डक्ट स्टार्ट हो रही है, बिगिन हो रही है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा लैंडमार्क आपको कहाँ पर मिलेगा? ये जहाँ पर क्या हो रही है, ये मुड़ रही है, मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना आपको। तो इस पार्ट में आप दिखा दो एक, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा भाई? ये कौन सा लेवल है? T5 लेवल। तो इसको बता दो आप, क्या है ये? T5। और तीसरा लैंडमार्क अपन देख लेते हैं, ये इस पार्ट में नेक, रूट ऑफ द नेक, इस पार्ट में आपको क्या मिलेगा? कौन सी? C7। तो ये तीन चीज़ें अपन को समझना है, ठीक है। C7, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन थोरैसिक डक्ट का ओरिजिन, फॉर्मेशन, कोर्स एंड टर्मिनेशन। इन 3 पॉइंट पे अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके, पहले पॉइंट पे आओ। कहाँ से फॉर्म हो रही है? पहला पॉइंट, डक्ट बिगिन इन एब्डोमेन। कहाँ पर? लोअर बॉर्डर ऑफ T12 वर्टिब्री, लोअर बॉर्डर ऑफ T12 वर्टिब्री एज कंटिन्यूएशन ऑफ सिस्टर्ना काइली। तो ये फूला हुआ भाग जो है, ये वाला पार्ट क्या है? सिस्टर्ना काइली, ठीक है, ये वाला पार्ट। सिस्टर्ना काइली, ठीक है। सिस्टर्ना काइली का लेवल क्या होता है? इसका लेवल पता कर लो भाई। इसका लेवल होता है L1 L2 वर्टिब्रा की जो बॉडी होती है उसके फ्रंट में, L1 L2 वर्टिब्रा की बॉडी, जो ये वर्टिब्री होती हैं, इनकी बॉडी जो होती है उसके फ्रंट में कौन सा स्ट्रक्चर? सिस्टर्ना काइली। एक आंसर। इसके ठीक ऊपर से, ये इसका कंटिन्यूएशन ही है क्या? T12 वर्टिब्री की लोअर बॉर्डर से कौन स्टार्ट हो गया? थोरैसिक डक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने दिखाया है, ये क्या है? ये है थोरैसिक डक्ट। ये ठीक है। अब ये चल दिए, कहाँ की ओर चल दिए? ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये एब्डोमेन में कहाँ से स्टार्ट हुई? T12 की लोअर बॉर्डर से। अब ये थोरैक्स में एंटर करेगी, किसके थ्रू? उस डायग्राम को आप समझो। देखो ये यहाँ पर देखो, ये स्ट्रक्चर है क्या? जब अपन डायफ्राम पढ़ रहे थे तो एक एओर्टिक ओपनिंग T12 लेवल पे देखे थे, यहाँ पर भी हम T12 लेवल ही देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आओ आप, T12 लेवल पे आपको क्या मिल रही? एओर्टिक ओपनिंग। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट, ये ब्राउन कलर में एक ओपनिंग है, इसी ओपनिंग के थ्रू, इस ओपनिंग को किस नाम से जानते हैं? थोरैसिक डक्ट यहाँ से एंटर करती है, और जो थोरैसिक डक्ट की बात कर रहे हैं वो एंटर करके कहाँ पर चली गई? थोरैक्स पार्ट में, ठीक है। तो ये यहाँ से एंटर कर रही है, तो ये एंटर करी और कहाँ पहुँच गई? थोरैक्स में। आगे चलती है ये, ठीक है ना। एंटर कहाँ पर कर गई? थोरैक्स में, थ्रू द एओर्टिक ओपनिंग, थ्रू द एओर्टिक ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम ऑन रीचिंग द T5 वर्टिब्री। देखो ये जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, और कहाँ पहुँची? T5 वर्टिब्री में। और ये कैसे जा रही है? मिड लाइन को फॉलो करते हुए। लेकिन T5 वर्टिब्री के लेवल में आते ही ये मिड लाइन से कुछ लेफ़्ट की ओर चली जाती है ना। मिड लाइन को क्रॉस करती है और लेफ़्ट की ओर जाकर ये कहाँ पर पहुँचती है? अब सुपीरियर मीडियस्टिनल, मीन्स ये जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर इसके रिलेशन हम देखेंगे, ठीक है। मतलब ये कहाँ की बात है? पोस्टीरियरली। अब ये कहाँ पर पहुँच गई? T5 के ऊपर से सुपीरियर मीडियस्टिनम, ठीक है ना। कहाँ पर पहुँच गई? सुपीरियर मीडियस्टिनम टू रन अलोंग द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द ईसोफेगस। यहाँ पर आपको एक ऑर्गन मिलेगा, कौन सा ऑर्गन मिलेगा बेटा? ईसोफेगस। तो चलिए दिखा देते हैं ईसोफेगस को यहाँ पर।
ये है इसोफेगस, ये वाला पार्ट, ये जो अपन ने इसोफेगस, ठीक। हमने क्या बोला, अलॉन्ग द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द इसोफेगस, ये इसकी, ये राइट बॉर्डर, ये इसकी लेफ्ट बॉर्डर, तो लेफ्ट बॉर्डर के अलॉन्ग जा रही है, ठीक है ना। एंड रीच द रूट ऑफ नेक, कहाँ पर पहुँची अब, रूट ऑफ नेक पे। यहाँ पर समझो, एट द रूट ऑफ नेक, यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो ये जो थोरेसिक डक्ट है एक आर्च फॉर्म कर रही है, क्या फॉर्म कर रही है, एक आर्च फॉर्म कर रही है, ठीक है ना। किस लेवल में, C7 वर्टिब्री के लेवल में, C7 वर्टिब्री के लेवल में थोरेसिक डक्ट सुपीरियर मीडियस्टिनम से जब आगे जाती है, कहाँ पर, नेक पार्ट में, वहाँ पर रूट ऑफ नेक में एक आर्च फॉर्म कर रही है। देखो रूट ऑफ नेक में एक आर्च फॉर्म कर रही है, और किसके पोस्टीरियर, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन के पोस्टीरियरली, है ना, इसको क्रॉस करेगी, और क्रॉस करने के बाद फाइनली ये, और ये डिसेंड हो रही है, देखो ये डिसेंड हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर बस थोड़ा सा दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी अपन यहाँ पर ट्रिब्यूटरी समझेंगे, तो यहाँ पर भी आपको ये स्ट्रक्चर समझना है कि ये यहाँ पर डिसेंड हो रही है, ठीक है ना। और डिसेंड किस लेवल में होगी, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी का मिलेगा, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी का मिलेगा। और फाइनली थोरेसिक डक्ट टर्मिनेट कहाँ पर हो रही है, जंक्शन ऑफ द लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन का जो जंक्शन पॉइंट होगा, वहाँ पर हमारी जो थोरेसिक डक्ट होती है वो क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये है उसका रूट। फर्स्ट पॉइंट में आपने क्या समझा, कहाँ से स्टार्ट हुई, ये T12 वर्टिब्री की लोअर बॉर्डर से ये जाते हुए पोस्टीरियरली गई, फिर उसके बाद सुपीरियर मीडियस्टिनम में गई, फिर उसके बाद एक आर्च फॉर्म की, और फाइनली टर्मिनेट हो गई सबक्लेवियन सिस्टम में, है ना, मतलब ब्लड स्ट्रीम में। कहाँ पर जहाँ पर लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन का जंक्शन होता है, उस पार्ट में ये टर्मिनेट हो गई। तो ये समझ में आ गया ना बेटा। तो यही है इसका क्या, फॉर्मेशन, कोर्स, ठीक है, एंड टर्मिनेशन। इन 3 पॉइंट्स को आप ये सारी चीज़ें बता दोगे, ये सारे लैंडमार्क्स बता दोगे, कौन सा कहाँ पर मिलेगा। क्लियर ना इतना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं अपन इसके रिलेशन की, ठीक है। रिलेशन में फर्स्ट पॉइंट आपको क्या बताना है, मैं 4 पॉइंट के नाम दे देता हूँ, वहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहला, रिलेशन में आप फर्स्ट पॉइंट क्या बताओगे, फर्स्ट, ठीक है, एट द एओर्टिक ओपनिंग ऑफ डायफ्राम, इस लेवल में कौन कौन से स्ट्रक्चर इसके एंटीरियर, कौन कौन से स्ट्रक्चर इसके पोस्टीरियर, कौन सा स्ट्रक्चर राइट साइड में और कौन सा स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड में मिलेगा, ठीक है। एट द एओर्टिक ओपनिंग ऑफ डायफ्राम मीन्स इस पार्ट में जहाँ से यह हमारे थोरैक्स में एंटर करेगी। फिर से वही डायग्राम देख लेते हैं अपन, डायफ्राम वाला। देखो ये इस पार्ट में आ जाओ, ये है क्या, ये ब्राउन कलर में क्या है, थोरेसिक डक्ट, ठीक है। इसके एंटीरियरली क्या मिलेगा, इसके एंटीरियरली मिलेगा मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। ये लिगामेंट फॉर्म हो रहा है, मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, मीडियन नॉट अ मीडियल। इसके पोस्टीरियर क्या मिलेगा, T12 वर्टिब्री, जो हमने अभी पीछे वाले डायग्राम में भी दिखाया है। इसके राइट साइड में क्या मिलेगा, ये ब्लू कलर में दिख रहा है, तो इसके राइट साइड में क्या मिल रहा है ब्लू कलर में, एजाइगस वेन। और लेफ्ट साइड में ये लार्ज ओपनिंग ऑफ द डायाफ्राम, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, एओर्टा। तो ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें कितने स्ट्रक्चर मिल गए, मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, T12 वर्टिब्री, एजाइगस वेन एंड एओर्टा, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, राइट एंड लेफ्ट। तो चलो इनमें से कुछ स्ट्रक्चर मैं इस डायग्राम में ही दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाले पार्ट पे आ जाओ आप। ये स्ट्रक्चर अपन ने बनाया था ना, इसको कुछ थोड़ा सा दूर दूर बना देते हैं, ये ऐसे।
बस इसको भी आधा अधूरा बना रहा हूँ अभी, क्योंकि और भी रिलेशन देखना है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हमने देखा, ये क्या है, एजाइगस वेन। इसको बता दो भाई, ये है एजाइगस वेन। ठीक है ना बेटा, समझ में तो आ रहा है ना। अब अपन को दूसरे लेवल में चलना है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर बता देते हैं अपन। सेकंड पॉइंट में आपको किस लेवल में देखना है इसका रिलेशन, इन द पोस्टीरियर मीडियस्टिनम, इन द पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। ठीक, इस लेवल में अपन देखेंगे। तो इन द पोस्टीरियर मीडियस्टिनम में सबसे पहला पॉइंट एंटीरियरली क्या मिलेगा, डायाफ्राम। ठीक है ना, एंटीरियर साइड में डायाफ्राम मिलेगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, या कहना चाहिए डिसेंडिंग एओर्टा एंड इसोफेगस। तो इसोफेगस तो हमने दिखा दिया, तो यहाँ पर आएगा इसोफेगस। ठीक है ना, और उसके बाद में क्या मिलेगा हमको, डिसेंडिंग एओर्टा। पोस्टीरियर साइड में क्या क्या मिलेगा, लिख लीजिए, आप चाहें तो लिख सकते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट, टर्मिनल पार्ट ऑफ हेमी एजाइगस एंड एसेसरी हेमी एजाइगस वेन। तो वो दोनों वेन दिखा देते हैं अपन। ठीक है, तो इस डायग्राम से आप समझो बस प्लीज़, थोड़ा सा रह गया है। और ये रेड कलर में अपन दिखा देते हैं क्या, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। तो ये रहा वो स्ट्रक्चर। ठीक है, ये रहा आपका डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। ठीक, और दूसरा स्ट्रक्चर भी हमने बोला है क्या, ये एक स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हैं, इसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, ये पोस्टीरियर में हमने बोला है क्या है, ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर है और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये तो एजाइगस वेन है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, पोस्टीरियरली टर्मिनल पार्ट ऑफ हेमी एजाइगस और एसेसरी हेमी एजाइगस। तो ये क्या है, हेमी एजाइगस वेन, एंड ये क्या है, एसेसरी हेमी एजाइगस वेन। ये ठीक, तो ये अपन को समझ में आ गया। उसके बाद और क्या स्ट्रक्चर यहीं पर मिलेगा, राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। राइट साइड में इसके क्या मिलेगा, एजाइगस वेन। तो ये है एजाइगस वेन। तो राइट साइड में आप समझ सकते हो, जो मैंने अभी आपको ये डायग्राम दिखाया ये वाला, तो ये राइट साइड में मिला। लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, ये क्या है, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। तो रेड कलर में हमने दिखाया है ये डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। तो इतना क्लियर बेटा, इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे अपन, क्या, थर्ड पॉइंट में। किस लेवल में अब देखेंगे, इन द सुपीरियर मीडियस्टिनम, इन द सुपीरियर मीडियस्टिनम, इन द सुपीरियर मीडियस्टिनम इस लेवल में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये है सुपीरियर मीडियस्टिनम वाला पार्ट। ठीक है, तो जैसे ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुए हैं वैसे आर्टीरियल सिस्टम भी होगा। तो एंटीरियरली क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा एंटीरियरली आर्च ऑफ एओर्टा और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, पोस्टीरियरली क्या मिलेगा,
वर्टिब्रल कॉलम, राइट साइड में क्या मिलेगा, ईसोफेगस, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट लंग एंड प्लूरा। तो सुपीरियर मीडियस्टिनम लेवल पे आपको क्या क्या चीज़ें बताना है, एंटीरियरली आर्च ऑफ एओर्टा पहला पॉइंट, और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। पोस्टीरियरली क्या मिलेगा, वर्टिब्रल कॉलम, राइट साइड में क्या मिलेगा, ईसोफेगस, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट लंग एंड प्लूरा। तो ये चीज़ आपको कहाँ बताना है, सुपीरियर मीडियस्टिनम में, इस लेवल में। फोर्थ पॉइंट में आपको क्या बता देना है भाई, इन 4 लेवल के हमें रिलेशन देखना होता है या पता करना होता है। आप कहाँ पर देखेंगे, इन द रूट ऑफ नेक, इस लेवल में देख लेते हैं, इस लेवल में। तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिलेगा, इन द रूट ऑफ नेक में एंटीरियरली क्या क्या मिलेगा, पहला तो कैरोटिड सीथ मिलेगी, दूसरा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी मिलेगी, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन मिलेगी, ये जा रही है, जिसके पीछे से क्या जा रही है, ये थोरेसिक डक्ट, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें प्लस और क्या मिलेगा यहीं पर एंटीरियरली ही, लेफ्ट वेगस नर्व। पोस्टीरियरली क्या मिलेगा यहाँ पर, पहला मिलेगा वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल वेन, फ्रेनिक नर्व एंड थायरोसर्वाइकल ट्रंक एंड उसकी ब्रांचेस, ट्रंक एंड इट्स ब्रांचेस। क्लियर। तो ये हो गया हमारे थोरेसिक डक्ट का रिलेशन, ठीक है, अलग अलग लेवल में हमने देख लिया। अब दूसरे नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बात करेंगे इसके, किसकी, ट्रिब्यूटरीज की, ठीक है। उस ट्रिब्यूटरीज के अनुसार अपन देख लेंगे क्या, लेफ्ट साइड का और राइट थोरेसिक डक्ट को भी, ठीक है। राइट थोरेसिक डक्ट की ट्रिब्यूटरी भी उसको ज्वाइन करेंगी और वो भी सबक्लेवियन सिस्टम में क्या करेगी, ड्रेन करेगी, जैसे कि ये, जैसे कि ये का मतलब क्या, थोरेसिक डक्ट कर रही है, ठीक है। देखो ट्रिब्यूटरीज को भी मैं इसी डायग्राम में समझा देता हूँ आपको, बस आप समझना है ना। तो सबसे पहले तो मैं राइट साइड की बता देता हूँ। देखो राइट लिम्फेटिक डक्ट भी देखना आवश्यक है। तो ये डक्ट भी किसको ज्वाइन करेगी, फाइनली ये किसको ज्वाइन कर ली, सबक्लेवियन सिस्टम को। तो ये कौन सी डक्ट है, राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि ये क्या है, राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा दूसरे कलर में बता देते हैं जिससे ये थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। ये ठीक है। इसको कौन कौन ज्वाइन करेगा देख लेते हैं। एक तो थोड़ा सा समझना है आपको, ये ज्वाइन की, ये कौन सी डक्ट है, एक डक्ट। दूसरा ये वाली डक्ट ज्वाइन करेगी, इसका नाम भी कुछ और होगा। और तीसरी ये डक्ट। और ये सारी की सारी डक्ट किसको ज्वाइन कर रही हैं, राइट लिम्फेटिक डक्ट को ज्वाइन कर रही हैं, ये सब की सब, ठीक है। तो इनके नाम अलग अलग हैं। क्या क्या नाम है भाई इनका, ये ऊपर वाली का क्या नाम है, सबसे पहले तो इसका नाम बताओ, क्या नाम है, राइट जुगुलर ट्रंक। क्या है ये, राइट जुगुलर, जे है ये, है ना, कुछ और मत समझ जाना, जुगुलर ट्रंक एक। दूसरा ये कौन सा वाला पार्ट है, वो कौन सी डक्ट, वो ट्रंक है ये, राइट सबक्लेवियन ट्रंक, राइट सबक्लेवियन ट्रंक, ठीक है। और तीसरा ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई, राइट ब्रोंको मीडियस्टिनल, ब्रोंको मीडियस्टिनल ट्रंक। तो ये हमने क्या देख लिया, राइट लिम्फेटिक ट्रंक को कौन कौन ज्वाइन कर रहा है, राइट ब्रोंको मीडियस्टिनल ये वाला, दूसरा राइट सबक्लेवियन ये, और ऊपर की तरफ से राइट जुगुलर ट्रंक। इनके द्वारा ही इन सारे पार्ट्स का लिम्फ क्या किया जाता है, कौन से पार्ट का, ये जो हमने दिखाया था, कलेक्ट किया जाता है। और फाइनली किसको ये ज्वाइन कर लेती हैं तीनों ट्रंक, राइट लिम्फेटिक डक्ट को, ठीक है। और राइट लिम्फेटिक डक्ट कहाँ टर्मिनेट हो रही है, जैसा कि ये सबक्लेवियन सिस्टम में या ब्लड स्ट्रीम में। तो एक साइड देख लिया हमने। अब इधर आ जाइए, इधर की ओर आपको क्या क्या मिलेगा,
एक तो ये वाली, ओ सॉरी ब्लैक कलर में नहीं, ग्रीन कलर में दिखा देता हूँ। एक तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा आपको ये दिखाना है, ये वाली, ये हो गई। और तीसरी देखो, ये और इनके नाम भी अलग अलग हैं। जैसा कि यहाँ हमने देखा वैसा ही यहाँ भी देखेंगे, ठीक है। कौन कौन सी हैं, ये वाला कौन सा पार्ट है, ये जो ये है, क्या है ये, लेफ्ट जुगुलर लिम्फ ट्रंक। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्या है ये, लेफ्ट जुगुलर लिम्फ ट्रंक, LJLT, ठीक है। ये क्या है, लेफ्ट सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक, तो ये है लेफ्ट सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक। ये लिखे हुए हैं, मैं इसलिए शॉर्ट में लिख देता हूँ, बस आपको लिम्फ ट्रंक समझना है, ठीक है। ये वाला क्या है भाई, ये कौन सी ट्रंक है, लेफ्ट ब्रोंको मीडियस्टिनल लिम्फ ट्रंक। और देखो 1 2 3 इनने ज्वाइन किया और ट्रिब्यूटरी फॉर्म हो गई किसमें, लेफ्ट। और ये तीनों की तीनों किसको ज्वाइन कर रही हैं, थोरैसिक डक्ट को। और थोरैसिक डक्ट फाइनली टर्मिनेट हो रही है कहाँ, सबक्लेवियन सिस्टम, मतलब ब्लड स्ट्रीम में। क्लियर इतना। कुछ और भी होती हैं जिनके सिर्फ अपन नाम देखेंगे, और डायग्राम थोड़ा सा क्लियर है तो इसको थोड़ा बस समझना है अपन को, ठीक है ना। किसको ज्वाइन करेंगे, इस पार्ट को, ये क्या है, सिस्टर्ना काइली। तो यहाँ पर भी 2 डक्ट दिखा देते हैं अपन, ये इस पार्ट में, ये ठीक है। इन दोनों के नाम अभी बता रहा हूँ क्या है, और कुछ और छोटी छोटी रहेंगी ट्रंक, ठीक है। इनके नाम बता देते हैं। तो ये इन्होंने ज्वाइन किया और फाइनली ये थोरैसिक डक्ट के थ्रू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, किस नाम से जानी जाती हैं ये पहला इंटेस्टाइनल लिम्फ ट्रंक, इंटेस्टिनल या विसरल लिम्फ ट्रंक, ठीक है ना, इंटेस्टिनल लिम्फ ट्रंक। 2 ये क्या है भाई, छोटे छोटे, ये छोटे, इनका भी नाम बता दीजिए क्या है ये, लंबार लिम्फ ट्रंक, लंबार लिम्फ ट्रंक, ठीक है। एक और आपको मिलेगी ट्रिब्यूटरी ही, किस लेवल में, इस लेवल में, कहाँ पर, डिसेंडिंग, उसको क्या नाम है, डिसेंडिंग थोरैसिक लिम्फ ट्रंक। तो डिसेंडिंग लिम्फेटिक, वो डिसेंडिंग थोरैसिक लिम्फ ट्रंक, ठीक है ना। तो ये कुछ अपन यहाँ से दिखा देते हैं, ठीक है। ये बस मैं ऐसी लाइन से दिखा रहा हूँ, आपको समझना है वही है, ठीक है। ये ज्वाइन कर ली, ठीक है। और इनसे कुछ ब्रांचेस, ठीक है। तो ये क्या है, ये डिसेंडिंग थोरासिक लिम्फ ट्रंक। तो ये हो गई क्या, ट्रिब्यूटरीज। तो ये हमने देखा क्या, राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट या थोरैसिक डक्ट, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको मेरा लेक्चर तो क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आपको एग्जाम में क्या क्या लिखना है, ठीक है। जैसा भी हो बेटा प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है ना, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी लेक्चर प्रोवाइड करवा सकूं, ठीक है। और मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ बेटा एक लाइक ज़रूर करना, है ना, और हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, ओके। तो ये 1 बाय 1 अपन ने देख लिया क्या क्या, फॉर्मेशन,
पहले तो डिफाइन किया हमने थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट को, किसके थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू, पहला पॉइंट। दूसरा हमने क्या देखा, इसके फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, थोरेसिक डक्ट का, क्योंकि ये थोरेसिक डक्ट है जो, इसका हमने क्या देखा, फॉर्मेशन। फिर उसके बाद में कोर्स, और लास्ट में हमने क्या देखा, टर्मिनेशन। ठीक, फिर उसके बाद देखा हमने अलग अलग जगह पर, या कहना चाहिए अलग अलग लेवल में, ये इस पॉइंट के थ्रू रिलेशन। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, ट्रिब्यूटरीज, ये 1 2 ये देखा, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हमने देखी। ठीक है, तो ये कंप्लीट किया हमने क्या, लिम्फेटिक डक्ट या रसकुल्ला, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा रसकुल्ला, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न लिम्फेटिक डक्ट। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।